नमस्कार, योग एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। योग को लाइफस्टाइल के रूप में लिया जा रहा है। इसे कोई पैथी के रूप में एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद की तरह से समझ लेना एक भूल होगी। यह कोई पैथी नहीं, एक लाइफस्टाइल है जिसके अंतर्गत हम सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या को इसी अनुसार ढालने और इसी अनुसार जीवन क्रम अपनाने का क्रम सीखते हैं। इसके माध्यम से न हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक उत्थान के साथ साथ सामाजिक हितों को भी ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली एक स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट की बात करते हैं। तो अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बैलेंस के साथ साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए देखते रहिए आपका अपना कार्यक्रम योग एंड हेल्थ। नमस्कार, स्वागत है आपका योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। रोज की तरह आज भी हम योगाभ्यास से पूर्व प्रारंभ करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। इसके लिए लेंगे शारीरिक स्थिति। अपने स्थान पे सीधे खड़े हो जाएंगे। आपके दोनों पैर मिले रहेंगे, दोनों हाथ थाइस के अगल बगल रहेंगे। धीरे से आएंगे ताड़ासन की स्थिति में। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करें, हथेली को मोड़ें आकाश की ओर। धीरे से एड़ी को उठाएंगे, पंजों के बल आएंगे। ताड़ासन की स्थिति। इस स्थिति में धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे। 20 से 25 स्टेप तक आप इस आसन की स्थिति में चलेंगे सीधे सामने की ओर। 20 से 25 बार इस तरह से गति देने के बाद प्रारंभ करेंगे दूसरा व्यायाम। दोनों हाथ कमर पे रखें, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप लें। घुमाएंगे कमर को घुमाएं दाएं से बाईं ओर। ध्यान रखेंगे आपकी गर्दन और पैर एक सीध में रहेंगे। शरीर के बीच वाला भाग केवल मूवमेंट होगा। गति देंगे कमर वाले भाग को। एक से 10 बार दाएं से बाएं घुमाएं। इसके बाद बाएं से दाएं घुमाएं। ध्यान रहे पूरी सजगता बनाए रखें अपने मूवमेंट में। किस तरह से आप गति दे रहे हैं, गति से शरीर के किस भाग में प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान देंगे इस क्रिया से आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित हो रही है। कमर वाला भाग लचीला बन रहा है। समस्त मांसपेशियां क्रियाशील हो रही हैं। ध्यान रहे पूरी सजगता बनाए रखें अपने मूवमेंट में। किस तरह से आप गति दे रहे हैं, गति से शरीर के किस भाग में प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान देंगे इस क्रिया से आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित हो रही है। कमर वाला भाग लचीला बन रहा है। समस्त मांसपेशियां क्रियाशील हो रही हैं। एक लयबद्ध तरीके से क्रिया को लगातार करते रहें। एक से 10 बार करने के बाद बाएं से दाएं गति देंगे। कमर की मांसपेशियों में जो तनाव रहता है उनकी अकड़न को दूर करता है यह व्यायाम। इसी के बाद दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 10-10 बार करने के बाद सहज स्थिति में वापस आएंगे। दोनों पैरों के बीच गैप लें। प्रारंभ करेंगे कटी चक्रासन। कटी यानी कि कमर, चक्र यानी कि गोल घुमाना। इसमें हम अपने कमर वाले भाग को गोल घुमाते हैं। पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। प्रारंभ करेंगे, बाईं तरफ मुड़ें। 1 2 3
4। लगातार करते रहें क्रिया को। ज्यादा से ज्यादा पीछे मुड़ने का प्रयास करें। ध्यान रखेंगे आपके पैर अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। कंधों को पीछे की ओर धकेलें। ऊपर वाले हाथ से कंधों को सहारा दें पीछे की ओर जाने के लिए। थोरैसिक रीजन को पूरा प्रसार दें पीछे की ओर। इस क्रिया को लगातार 1 से 10 बार करने के बाद प्रारंभ करेंगे कंधों का व्यायाम। दोनों कंधों को घुमाएं आगे से पीछे की ओर। ध्यान रखेंगे जब आप कंधों को गति दे रहे हैं, इसमें आपके पूरे फेफड़े फैलेंगे। आपके चेस्ट वाला भाग इस क्रिया से पूर्णतः प्रभावित होगा। पीठ का ऊपरी भाग भी इस क्रिया से प्रभावित होगा। कंधों की जकड़न अकड़न इस क्रिया से दूर होती है। कंधे लचीले बनते हैं। 1 से 10 बार आगे से पीछे करने के पश्चात पुनः पीछे से आगे की ओर क्रिया को दोहराएं। लगातार करते रहें। यदि आपको इस बीच थकावट की अनुभूति हो तो आप थोड़ी देर विश्राम कर पुनः क्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान रखें क्रिया को करते समय अनावश्यक तनाव बिल्कुल न बनाएं। 1 से 10 बार आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर दोहराने के पश्चात विश्राम करें। श्वास प्रश्वास को सहज सामान्य करने के साथ साथ आप उन अंगों को ढीला छोड़ सकते हैं। विश्राम की स्थिति में आपका पूरा शरीर शिथिल शांत रहेगा। एक बार पुनः स्वागत है आपका योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। योग में शरीर संवर्धनात्मक आसनों का वर्णन ऐसे आसनों के लिए किया जाता है जो कि शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में विशेष लाभकारी होते हैं। ये आसन शारीरिक अंगों को सुदृढ़ बनाने में सहायक होते हैं और साथ ही वहाँ की विकृति को दूर करते हैं। आपके लिए लेके आए हैं हम आज ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण आसन को, जिसका नाम है उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन। इस आसन में हम खड़े होकर हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन है। यह आसन हमारे पैरों की और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और उन्हें लचीला बनाता है। हाथ और पैर में रक्त के संचार को समुचित रूप से बढ़ाता है। इसी के साथ ही कमर वाले भाग पर यह आसन विशेष रूप से प्रभाव डालता है। कमर दर्द में लाभकारी होता है। जंघाओं पर, घुटनों पर और पिंडलियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ये अंग सुदृढ़ और विकृति रहित होते हैं। एकाग्रता को बढ़ाने में यह आसन विशेष रूप से लाभकारी है। बैलेंसिंग पोज होने के कारण हम एक बिंदु पर कंसंट्रेट करते हैं, जिससे एकाग्रता वृद्धि होने में सहायता मिलती है। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं इस आसन की विधि के बारे में। उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन के लिए शारीरिक स्थिति लेंगे। अपने स्थान में सीधे खड़े होंगे। दोनों पैर मिले रहेंगे। दोनों हाथ थाइस के अगल बगल। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। धीरे से दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे। ध्यान रहे इस आसन की स्थिति में आपका हाथ और पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। दृष्टि एक बिंदु पर एकाग्र रहेगी, सामने की ओर। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात पुनः वापस पैर को नीचे रखें।
इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएं। बाएं हाथ से ग्रिप करें पैर के अंगूठे पे और धीरे से पैर को सीधा करें। दृष्टि सामने की ओर एक बिंदु पर एकाग्र, शरीर स्थिर, घुटना सीधा, हाथ सीधा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। क्षमतानुसार रुकने के पश्चात पुनः वापस आएं। धीरे से पैर को नीचे रखें। एक बार पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे। दाहिने पैर से पैर को सीधा करें। आसन को करते समय ध्यान रखेंगे आपका ऊपर वाले पैर का घुटना, नीचे वाले पैर का घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। आपकी कमर आगे की ओर नहीं झुकेगी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। आसन को करते समय किसी भी प्रकार का कोई भी झटका बिल्कुल न बनाएं। सहजता से पैर को ऊपर उठाएं और वापस नीचे रखें। आसन को करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आसन की स्थिति में श्वास प्रश्वास की गति बिल्कुल सामान्य रहेगी। प्रारंभ में क्षमता अनुसार ही रुकने का प्रयास करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर 1 मिनट तक आप आसन को होल्ड कर सकते हैं। प्रारंभ में 5-5 बार इस क्रिया को दोहराएं। 5-5 बार क्रिया को दोहराने के पश्चात विश्राम करें। दोनों पैरों को कंधों के बराबर फैलाएं। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। 3 बार गहरा श्वास प्रश्वास लें। तीन बार गहरा श्वास प्रश्वास लेने के पश्चात सामान्य करें श्वासों की गति को। कमर, कंधे, हाथ बिल्कुल ढीले, स्पाइन स्ट्रेट। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात सहजता से आंखों को खोलेंगे। आप चाहें तो शवासन की स्थिति में भी विश्राम कर सकते हैं। जो व्यक्ति पूर्व अभ्यासी नहीं हैं और पहली बार आसन का अभ्यास कर रहे हैं, संभव हो कि उनका पैर आसन में बिल्कुल सीधा न हो पाए। ऐसी स्थिति लेने के लिए वो किसी वस्तु का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि टेबल आदि। उसके ऊपर पैर को रख के इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों की पैरों की क्षमता बढ़ने पर वो बिना सहारे के पैर को सीधा करने का अभ्यास करें। कुछ देर विश्राम के पश्चात सहज स्थिति में वापस आएंगे और तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। योग एंड हेल्थ के डिजीज सेक्शन में आपका पुनः स्वागत है। एड्स रोग HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, जो कि शरीर में रोग से लड़ने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने के कारण वजन कम होना, दस्त लगना, बुखार रहना, लसिका ग्रंथियों में सूजन आना इत्यादि कई तरह के ठीक न होने वाले लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और बहुत से अवसरवादी वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या कवक की बीमारियों तथा कुछ खास तरह के त्वचा के कैंसर में सरलता से ग्रसित हो जाता है। एड्स रोग के कारणों में HIV संक्रमित सुई या सिरिंज से इंजेक्शन लगाने, संक्रमित व्यक्ति के साथ
शारीरिक संबंध रखने या संक्रमित रक्त को चढ़ाने का क्रम हो सकता है। संक्रमित माता पिता से उसके गर्भस्थ शिशुओं को प्रसव के पहले, प्रसव की प्रक्रिया के समय या तत्काल बाद में यह रोग आ सकता है। समलैंगिक संक्रमित व्यक्ति भी शारीरिक संपर्क से अपने साथी को यह रोग दे सकता है। इसके अलावा नशेड़ी व्यक्ति यदि एक ही सुई या नीडल का प्रयोग करते हो तो दूसरे को संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। यौन रोगों से ग्रसित व्यक्तियों का HIV संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यौन रोगियों में रोग के कारण गुप्तांगों पर घाव या छाले हो जाते हैं, जिससे एड्स के जीवाणु आसानी से शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बहुत ही खतरनाक रोग है। इसके वायरस शरीर के करीब सभी स्रावों में रहते हैं, परंतु मुख्य रूप से यह रक्त एवं वीर्य में पाया जाता है। शरीर में HIV विषाणु के प्रवेश के पश्चात तुरंत लक्षण प्रकट नहीं होते। लक्षण प्रकट होने में 7-8 वर्षों का समय लगने देखा गया है। पुरुषों में औसतन 2.5 वर्षों में एड्स के लक्षण प्रकट होते हैं, जबकि बच्चों में यह 6 महीने से 1 वर्ष के बीच ही अपना पूरा प्रभाव दिखाने शुरू कर देता है। यदि ब्लड डोनेशन के क्रम में यह संक्रमण होता है तो केवल 45 दिनों में रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। रोग की शुरुआत में एड्स रोगी को प्रायः कोई लक्षण नहीं होता, पर रोग के पूरी तरह चपेट में आने के बाद भूख न लगना, लगातार वजन घटना, बुखार, कमजोरी, लगातार दस्त, रोगी को बुखार के साथ साथ सूखी खांसी व शरीर में भयंकर दर्द होता है। 3 महीने में ही रोगी को 10% वजन घट जाता है और भूख बहुत ही कम हो जाती है। लगातार कई दिनों तक या कम से कम 1 महीना तक पानी जैसे पतले दस्त होते हैं। प्रायः दस्त का कारण एक कोशीय जीव क्रिप्टोस्पोरिडियम का संक्रमण है। सामान्य रोगी में दस्त का समय अधिक से अधिक 1 सप्ताह ही होता है, किंतु एड्स रोगी में दवाइयाँ लेने के बावजूद ये महीनों तक ठीक नहीं हो पाते और वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। पानी की कमी से वो मर भी सकते हैं। शरीर में लसिका ग्रंथियाँ भी रोगाणुओं से प्रतिरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पर इसमें सूजन आने से वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और मुंह में सफ़ेद चकत्ते या धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोएदार सफ़ेद सख्त चकत्ते भी एड्स रोगी में जीभ के दोनों ओर योनि मार्ग में भी देखने को मिल सकते हैं। इन चकत्तों को रोएदार ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं। एड्स रोगी में मानसिक परिवर्तन के रूप में याददाश्त का कम हो जाना प्रमुख है। एड्स रोगी की मांसपेशियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। एड्स कोई सामान्य रोग नहीं, वरन यह रोगों का समूह है जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र लगातार कमजोर होता जाता है। योग के माध्यम से इस प्रतिरक्षा तंत्र को नियमित करके जीवनी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें सर्वप्रथम यम नियम का पालन, कुछ यौगिक क्रियाओं का समावेश और आसन प्राणायाम का नियमित अभ्यास। इसके अंतर्गत जल नेति, रवण नेति, वमन, कपालभाति और लघु शंख प्रक्षालन नियमित रूप से करना होता है। इसके अलावा आसनों के क्रम में तारासन, तिर्यक तारासन, कटिचक्रासन व सूर्य नमस्कार जितना संभव हो सके उतने राउंड किए जाने चाहिए। आसनों में शक्तिबंध के आसन जैसे चक्की चालासन, नौकी संचलन, रज्जुकर्षण, काष्ठतक्षण, उत्तान पादासन इत्यादि प्रमुख हैं। इससे हमारे यूरोजेनिटल ऑर्गन्स मजबूत होते हैं और हमारे अंदर के जो सुसुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होकर हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से भर देती है। इसके अतिरिक्त धनुरासन, शशांकासन, भुजंगासन आदि कुछ उपयोगी आसनों के अभ्यास हैं। इसके बाद प्राणायाम का क्रम निश्चित रूप से अपनाया जाना चाहिए। प्राणायाम के क्रम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी, भ्रामरी और भस्त्रिका के अभ्यास नियमित रूप से किए जाने चाहिए। इससे हमारी प्राण शक्ति प्रबल होती है और जीवनी शक्ति का विकास होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारी जिंदगी लंबी होती चली जाती है।
नियमित योगाभ्यास, सधी हुई दिनचर्या और समुचित खान पान के साथ आप अपनी जिंदगी को सुखद और समुन्नत बना सकते हैं। पुनः स्वागत है आपका योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। हठ योग के ग्रंथों में मुद्राओं का विशेष महत्व है। सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने वाली ये मुद्राएं स्थूल शरीर पर विशेष प्रभावकारी होती हैं। आनंद की प्राप्ति जिससे हो उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्राएं आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति हैं। आसन की विशेष स्थिति होती है मुद्रा। एक सरल मुद्रा काकी मुद्रा के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। संस्कृत में कौवे को काक कहा जाता है। कौवे की चोंच के समान होठों को करके इस क्रिया को किया जाता है, इसलिए इस मुद्रा को काकी मुद्रा कहते हैं। काकी मुद्रा का अभ्यास क्षमता अनुसार लंबे समय तक आप कर सकते हैं, पर ध्यान रहे अपनी आँखों में किसी भी प्रकार का तनाव बिल्कुल ना बनाएं। श्वास प्रश्वास पर एकाग्रता के साथ हम इस क्रिया को करते हैं। शरीर में शीतलता आती है। इस क्रिया को करने से मन शांत होता है। उच्च रक्तचाप में यह क्रिया लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम है। रक्त शुद्धि करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है तथा मान्यता है कि कौवे को भी कोई रोग नहीं होता। उसी के सदृश इसके अभ्यासी को भी कोई रोग नहीं होता। इसमें जब वायु को हम मुंह में भीतर की ओर खींचते हैं तो मुख में टाइलिन नामक पाचक रसों का स्राव बढ़ता है, जिससे पाचन क्रिया में भी सुधार आता है। अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं कि इस क्रिया को कैसे किया जाता है। आइए अब प्रारंभ करते हैं काकी मुद्रा का अभ्यास। काकी मुद्रा का अभ्यास बैठकर पद्मासन की स्थिति में किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले लेंगे शारीरिक स्थिति। दंडासन की स्थिति में आए। आपके दोनों पैर सीधे सामने की ओर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ बटक्स के अगल बगल। दंडासन की स्थिति लेने के पश्चात धीरे से लगाएंगे पद्मासन। घुटनों को मोड़ते हुए पद्मासन की स्थिति में आए। दोनों घुटने प्रयास करें जमीन से लगे रहें। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। काकी मुद्रा के अभ्यास में हम दोनों अंगूठों को नासिका छिद्रों के अगल बगल लगाते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं नासिका छिद्रों को खोलने और बंद करने में। दोनों हाथों की उंगलियों को आगे से इस तरह से मिला के रखते हैं। इस क्रिया के पश्चात शारीरिक स्थिति लेने के बाद मुख से दोनों होठों को आगे की तरफ करके श्वास को भीतर की ओर लिया जाता है। अंतः कुंभ करने के बाद जालंधर बंद करने के पश्चात क्षमता अनुसार रुकते हैं। उसके बाद धीरे से गर्दन को सीधा करते हुए नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालते हैं। ध्यान रखें, लगातार इस क्रिया में हम मुख द्वार से श्वास को भीतर लेते हैं और नासिका छिद्र से बाहर निकालते हैं। प्रयास करिए कि आप एक रेशियो को मेंटेन करें। जितनी श्वास आप लें उतनी श्वास रोकें और उतनी ही बाहर निकालें। जब ये क्रम आपका सध जाए तो प्रयास करेंगे अगले क्रम का दुगनी श्वास बाहर निकालने का। जितनी श्वास आप ले रहे हैं उतनी ही रोकें और उससे दुगनी बाहर निकालें। इसके पश्चात आप धीरे धीरे अभ्यास को और बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे जितनी श्वास आप ले रहे हैं उससे 4 गुनी रोकने का और दुगनी बाहर निकालने का। ये होता है आदर्श अनुपात, लेकिन इस अनुपात को धीरे धीरे ही आप अभ्यास में लाएंगे। एकदम से इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। तो आइए अभी प्रारंभ में हम 1:1:1 को चुनेंगे, यानी कि जितनी श्वास आप ले रहे हैं उतनी ही रोकेंगे और उतनी ही बाहर निकालेंगे। ध्यान रखें, श्वास को लेते समय आप दोनों होठों को आगे की तरफ निकालेंगे, इस प्रकार से। इस स्थिति में ही आप श्वास को भीतर लेंगे। अभ्यास प्रारंभ करते हैं। हाथों की स्थिति लें।
प्रारंभ में 3 से 5 बार तक आप इस क्रिया को दोहराएं। काकी मुद्रा का अभ्यास करने के पश्चात कुछ देर शांत बैठे रहें और क्रिया के प्रभाव को अपने भीतर अनुभव करें। कुछ देर इसी प्रकार शांत बैठे रहेंगे। सामान्य करेंगे श्वासों की गति को। काकी मुद्रा के अभ्यास से जो शांति का भाव भीतर जागृत हुआ है उसको अनुभव में लाएं। पूर्ण एकाग्रता के साथ शरीर के प्रति सजगता को बनाए रखें और भीतर के परिवर्तन के प्रति सजग बने। जो संवेदनाएं क्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं उनके प्रति सजग बने। संवेदनाओं को कम करने का प्रयास करें। क्रिया से उत्पन्न हुई संवेदना जब कम होने लगे धीरे से आंखों को खोलेंगे। सहज स्थिति में वापस आएंगे। धीरे से पैरों को सीधा करें। बिना किसी झटके और तनाव के विश्राम करेंगे। धीरे से हाथों को पीछे की ओर लाएं। दोनों पैरों को फैलाएं। गर्दन को एक साइड कंधे की ओर झुका लें। आंखों को सहजता से बंद रखें। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात सहज स्थिति में आएं।